हे वेलकम बैक। जो मार्केट जैसे बोल रहा था कि बहुत देर तक साइड मतलब गैप फिल करके बहुत देर तक ऊपर नीच करने वाला है। ऐसे बहुत देर ऊपर नीच कर भी रहा है। बाकी मोमेंटम के लिए मार्केट को तो नीचे जाना चाहिए अभी का सिचुएशन के हिसाब से। बाकी जो भी मोमेंटम होगा, देखो डेवलपिंग जो पीओसी एरिया है, डेवलपिंग एरिया है पीओसी नहीं है ये, नाम भी भूल जाता हूँ इसका मैं, इसका ऊपर अप साइड वैल्यू एरिया। आप वैल्यू एरिया अप, वैल्यू एरिया डाउन जो है वो डेवलप होते नीचे आ रहा है, नीचे आते दिख रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है बहुत ही तेज़ी से नीचे आए, क्योंकि अभी का जो प्राइस है यहाँ पर देख सकते हो कि हाँ बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है सेलिंग का। तो पॉसिबल है यहाँ से बहुत ही नीचे आए, या फिर कम से कम ये वैल्यू एरिया डाउन को तो टच करेगा। तो इस चीज़ को देखने में मज़ा आएगा कि हाँ इसमें इसको देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या बन रहा है, कब तक के नीचे आता है। तो हमारा जो टारगेट है, टारगेट तो बहुत ही बड़ा है और लगभग टॉप में ही सेल किए हैं 12-13 में। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, और स्टॉप लॉस भी बहुत लंबा रख दिया है। स्टॉप लॉस की तरफ तो कभी गया ही नहीं है, वो अलग बात है। बाकी का फास्ट टारगेट तो मैं यहाँ पर रखूँगा, ये तो पहले ही बता चुका हूँ। तो बाकी का जो भी होगा फास्ट टारगेट अभी मार्केट सिचुएशन के हिसाब से मैं देखूँगा कि हाँ मार्केट और भी तेज़ी से नीचे जा रहा है या रुक जा रहा है, उसके हिसाब से देखूँगा। बाकी जो अभी वीडियो रिकॉर्ड करने का मोटिव यही है कि मैंने जो ऑर्डर आप लोग का लाइव वीडियो में रिकॉर्ड किया था, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है वो वाला प्रॉफिट का, ठीक है। तो एक्चुअली मैं जो ऑर्डर किया था उसमें स्टॉप लॉस मेंशन करके रखा था, आप लोग देख ही सकते हो। वहाँ पर लगभग 4-5 पॉइंट का प्रॉफिट था। यहाँ पर सेल आया था, फिर से सेल आया था, स्टॉप लॉस में कभी गया ही नहीं था, लगभग इस रेंज में एंट्री हुआ था। इसके बाद अभी टारगेट इस रेंज में आ चुका है। तो अब टारगेट को देने के बाद साथ साथ मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मार्केट जैसे भी जाए, जहाँ भी जाए, इसको देख के अभी कुछ ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। 4-5 पॉइंट लगभग स्टॉक वैल्यू का 0.8% मिला है हमें। तो उसके हिसाब से हमारा ऐसे गैप भी फिल हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो गैप को फिल कर चुका है। तो ऐसे बहुत कुछ है मार्केट में, ये सारा जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से देखने को मिलेगा। और जो ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर जिससे मैं बोल रहा था कि हाँ टारगेट यहाँ पर आएगा, ये बहुत ही दमदार दमदार लेवल्स है। ये वाला जो लेवल्स ड्रॉ होता है डायनेमिकली मेरा इंडिकेटर से, ये बहुत ही दमदार लेवल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है ये। सब देख सकते हो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है कहाँ कहाँ पर। 120 यार गलती से डबल हो गया था ऑर्डर एग्जीक्यूट, कोई बात नहीं। हमारा किस किस प्राइस में एग्जीक्यूट हुआ है, सेल हुआ है हमारा इसमें 694.35 में, बाई हुआ है 689.5 में। तो लगभग लगभग आपको समझ लो कुछ 4 रुपये 85 पैसे का प्रॉफिट मिला है हमें यहाँ पर। तो ये कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट होगा नहीं होगा, आप कितना लगाए हो, इसके ऊपर अलग वेरिएबल बनता है, अलग अलग डिपेंड करता है, अलग अलग चीज़ें होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं मार्केट में करने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ होता है मार्केट में। तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। या बस स्कैल्पिंग है, बहुत कुछ है, स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं हम लोग, स्कैल्पिंग का तो बहुत अलग अलग लॉजिक है। लेकिन अगर हम ज़्यादा स्कैल्पिंग ना करें, टारगेट के लिए जाएं, तो ये सारा जो इंडिकेटर्स है बहुत ही ज़बरदस्त है। ये दोनों इंडिकेटर तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ा टाइम फ्रेम के लिए या मल्टी टाइम फ्रेम के लिए। मल्टी टाइम फ्रेम मतलब आपको 3 टाइम फ्रेम में काम करना पड़ता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट। और फ्री चार्ट में 10 मिनट का कैंडल मिलता नहीं है, उसके लिए आपको प्रीमियम चार्ट लेना पड़ता है, जिससे आपको कस्टमाइज करके 10 मिनट का टाइम फ्रेम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ों में ये सारे फीचर्स आपको मिलता है, तो उसका बेनिफिट भी रहेगा ऑफ कोर्स। लेकिन मल्टी टाइम फ्रेम में काम करने का तरीका भी है, जिसमें पहले ऑर्डर आए उसके हिसाब से आपको ऑर्डर प्लेस करना है। ऐसे बहुत कुछ जब प्रैक्टिस करोगे 2-3 महीना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका रेशियो क्या है, इसमें प्रॉफिट लॉस कैसा आता है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। मुझसे सुन के कोई फ़ायदा नहीं है, मुझसे देख के क्या फ़ायदा होगा अगर अगर मेरे हिसाब से अगर आप ऑर्डर यूज ना कर पाए तो।
मेरे व्यू जैसा आप व्यू पॉइंट ऑफ व्यू ना बना पाए तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से, आपको खुद से देखना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। ऐसे आपको मेंटर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मेंटर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, आप लोगों को सपोर्ट देगा, लेकिन उस सपोर्ट को अगर आप यूटिलाइज ना कर पाओ तो फिर आपका किस काम का। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे, राइट। आई होप कि मेरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा, और चार्ट को देखते कुछ समझ में आ रहा होगा मार्केट क्या बन सकता है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा कुछ देख नहीं रहा हूँ, बस फोकस कर रहा हूँ रिलायंस को, क्योंकि रिलायंस में मेरा पैसा लगा हुआ है, तो मैं फोकस कर रहा हूँ रिलायंस को। और मुझे लग रहा है कि हाँ, रिलायंस एक अच्छा मोमेंटम देने वाला है, एक अच्छा प्रॉफिट देने वाला है सेल साइड में, शॉर्टिंग में। मेरा पैसा भी लगा हुआ है शॉर्टिंग में। निफ्टी थोड़ा ऊपर जा रहा है, जैसे मैं बोला था 50% रिटेस्ट करने के बाद नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद निफ्टी का भी रुख कुछ अलग है, यहाँ से फिर से नीचे आने की संभावना है। ये वाला कैंडल डिपेंड करेगा इस वाले कैंडल के ऊपर कि यहाँ निफ्टी किस तरफ जाएगा, क्या करेगा। ये वाला कैंडल इतना बड़ा बना रहा है कि देख के ही लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से वापस नीचे आ सकता है, अगर इसका शैडो कुछ बड़ा वाला बने तो। फिर भी इतना बड़ा बना है तो नीचे आना तो चाहिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आप सेल कर सकते हो, या थोड़ा सा साइडवेज जाने के बाद नीचे और भी गिरेगा निफ्टी। तो निफ्टी को दूसरा टाइम फ्रेम में अगर शिफ्ट करके देखें तो अलग अलग टाइम फ्रेम में क्या पैटर्न बना रहा है। तो निफ्टी एक रेंज में है, ऊपर वाला रेंज में, नीचे अभी तक आया नहीं है। यहाँ से पॉसिबल है, यहाँ से आपको लोअर लो फॉर्मेशन बनाए, अच्छे से एक सेल सिग्नल जनरेट करके नीचे आए। इसका मतलब है मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे मार्केट तो बुलिश मोमेंटम में है, बुलिश जोन में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुलिश से बेयरिश में नहीं आएगा, डाउन ट्रेंड नहीं जाएगा। बुलिश सेंटीमेंट में यहाँ पर साइड में ओपन होने के बाद नीचे मोमेंटम नहीं देगा, ऐसा कभी भी होता नहीं है। मैक्सिमम टाइम उल्टा ही होता है, ऊपर से नीचे की तरफ ही मैक्सिमम टाइम आता है, और पॉसिबिलिटी से नीचे आया। अभी साइडवेज में है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन साइडवे में ही जाएगा। आज पॉसिबल है मोमेंटम देगा, वो भी डाउन ट्रेंड में, डाउन साइड में, बेयरिश जोन में। बाकी देखते हैं मार्केट का जो भी हाल होगा, जो भी सिचुएशन होगा, उसके हिसाब से हम अपना डिसीजन लेंगे। एक मिनट, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी साइडवे में है, बस घुसा हुआ है। स्टॉप लॉस यहाँ पर है, स्टॉप लॉस को हिट करवा चुका है। अब पॉसिबिलिटीज है फिर से सेलिंग जोन बनाए, सेलिंग सिग्नल बनाए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सिग्नल है, यहाँ पर देखो लेवल बना है इस साइड से, तो इसमें तो कोई सेंस नहीं बनता है कि हाँ यहाँ पर हम ऑर्डर लगाए। और यहाँ पर जो ये वाला कैंडल है, ये वाला टोटली फॉल्स कैंडल है, क्योंकि इसका जो मार्केट ओपनिंग है 9:10 दिखा रहा है, मार्केट 9:10 में खुलता नहीं है। तो ये वाला चार्ट का जो सेटिंग है, सेटिंग में गड़बड़ी है, ठीक है। इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर 1:10 के हिसाब से फास्ट जो सिग्नल्स होगा उसको क्लियर कर पाएगा, ठीक है। तो बाकी सेशन को एडिट करके देखेंगे, कोई अच्छा सा ऑप्शन बेहतर मिलेगा कि हाँ इस तरीके से सेटिंग बनाए जिससे हमें प्रॉपर कैंडल देखने को मिले। 9:15 में जो ओपन होता है उसके हिसाब से हमें कैंडल देखने को मिले, तो तभी हम अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे, अच्छे से अपना ट्रेड को सेटअप कर पाएंगे, अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी ऐसे मार्केट साइडवे में है, तो यहाँ से निकल भी सकते हैं अपन कि रिलायंस में, अगर आप सेफ रहना चाहते हो। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट नीचे जाने वाला है, तो यहाँ पैनिक होना नहीं चाहिए। ऐसे जितना सेल भी हो रहा है उसके हिसाब से बाय भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल हो रहा है, ठीक है। तो जोन बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है।
बाकी देखते हैं मार्केट का मोमेंटम रोक किस तरफ जाता है, उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे, उसके हिसाब से अपना सोच बदलेंगे। ठीक है, ऐसे मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मार्केट में बहुत टाइम है, लगभग 3-3.5 घंटे का टाइम है, तो उसके हिसाब से मार्केट में अभी डरना नहीं चाहिए। जैसे कल गलती कर दिया मैं, पहले तो फर्स्ट ट्रेड लिया गलत, दूसरा मैं सोच रहा था कल बुधवार है, गुरुवार नहीं है, एक्सपायरी डे नहीं है, 2 बड़ी गलती। तीसरा है मैं ज़्यादा पैनिक होके ज़्यादा कुछ कैलकुलेट ना करके मार्केट से निकल गया, क्योंकि वो वाला ट्रेड जो था मेरा विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड था, तो मुझे वहाँ से डरना नहीं था, मार्केट को रिकवर करने देना चाहिए था। तो वहाँ पर तीसरा गलती कर दिया है, इसी वजह से कल ऑप्शन में मैं बहुत बड़ा झटका मिला है मुझे। तो ये सारे चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है कि अपना गलती क्या हो रहा है, उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्या सुधार ला सकते हैं, जिससे हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगा, जिससे हमारा लॉस कम से कम रहेगा। ठीक है, ओके। ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो लंबा चलते जाएगा, तो ज़्यादा बकबक करके भी फ़ायदा नहीं होगा, आप लोगों के सर के ऊपर से चला जाएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। कुछ सवाल होगा तो ग्रुप्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फैक्शनरी जवाब देने के लिए, जिससे आपका स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ बढ़ेगा। मेरा मानना ये है कि सीखने के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। आप सीखोगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, सीखने की कोशिश करने से, जिससे आप कुछ ना कुछ बेहतर बन सकते हो। आप अपने आप को यूटिलाइज करके अपनी गलतियों को घटा सकते हो, अपने आप को सुधार में ला सकते हो, सुधार कर सकते हो अपने आप में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।